अज़ीज़ान गिरामी, निज़ामत फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप एमए उर्दू, एमए हिंदी, एमए अरबिक, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए इस्लामिक स्टडीज़, बीए, बीकॉम, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश में फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म पुर करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2022 है। दाखिला फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 है। फॉर्म पुर करने के लिए आप manu.edu.in पर जाएं या फिर डायरेक्टली manu.edu.manu.admission.samarth पर जाएं। यहाँ हम अपनी मेन वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ आप देखिए एडमिशन सेक्शन में ऑनलाइन एडमिशन डिस्टेंस मोड, इस पर क्लिक करें। आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे manu.admission.samarth.edu.in पर। यहाँ आने के बाद कुछ हिदायत हैं, उसे गौर से पढ़ लें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये याद रखें कि आपका अपने ज़ाती ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करें, ताकि यूनिवर्सिटी जब भी आपसे कम्युनिकेट करे तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए कोई भी कम्युनिकेशन। किसी दूसरे के ईमेल एड्रेस हरगिज़ न दें, उससे इज्तनाब करें। तफसीली मालूमात के लिए manu.edu.in/EDDE पर जाएं। एडमिशन हेल्पलाइन के लिए आप इनमें से किसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए पूरी यहाँ टीम मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, और प्रोस्पेक्टस इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन बटन प्रेस करें। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन बटन आप प्रेस करेंगे, ये तफसीलात आएंगी और यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट में जिस तरह से आपका नाम दर्ज है वही नाम यहाँ पे लिखें और अपना एक्टिव रजिस्टर्ड ईमेल यहाँ पे टाइप करें। और फिर उसके बाद आप ये भी याद रखें कि क्रोम के जिस ब्राउज़र से आप फॉर्म पुर कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्ज़न का हो, उसे अपडेट कर लें। जैसे ही आप ये तमाम तफसीलात पुर करने के बाद आप रजिस्टर बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें बताया गया होगा कि OTP आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है। ईमेल से अपना OTP यहाँ पे दर्ज करें और फिर OTP के बाद कैप्चा एंटर करें। और ये याद रखें कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने दिया था उसे हमेशा याद रखें, भूलें नहीं। इसी से आगे आपको लॉगिन करना होगा। और फिर उसके बाद जब आप जैसे ही सबमिट बटन प्रेस करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाने के बाद आप उसी रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए से लॉगिन करें और कैप्चा एंटर करने के बाद आप लॉगिन बटन प्रेस करें। अब यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल की बात आएगी। अपनी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे अपना नाम दर्ज करें, डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करें। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे OBC या जर्नल जिस कैटेगरी के हैं आप उसे सेलेक्ट करें। यहाँ पे डू यू हैव योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी और इश्यूइंग डेट यहाँ पे दर्ज करनी होगी आपको। हम यहाँ पे जनरल चूज़ कर लेते हैं या रिज़र्व। इसी तरह से कोई भी कैटेगरी आप चूज़ करेंगे तो उसकी तफसीलात देनी होंगी आपको। फिर उसके बाद रिलीजन में आपका जो मज़हब है उसको अख्तियार करें, उसका इंतखाब करें और बाद में फिर फैमिली डिटेल यहाँ पे दर्ज करें।
फैमिली डिटेल्स वगैरह आपने डाल ली है तो यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना हो, पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल और फिर उसके बाद एड्रेस, ये कोटा, फिर उसके बाद एड्रेस। एड्रेस में हमने अपना करेस्पोंडेंस एड्रेस डाल दिया है। अब परमानेंट अगर आपका अलग है तो उसको फिर से यहाँ पे इंटर करें, और अगर दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर दें और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन प्रेस करें। और अगर कुछ इसको एक बार मिला लें, अगर कुछ भी गलती अगर आपको लग रही है तो अपडेट के ज़रिए से उसे सुधार लें, फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करें। आप एनालिसिस आपने किया है तो यस, और अगर नहीं किया है तो नो, फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करनी है, जो कि JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसी तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है तो वो 10 KB से लेकर 3 MB तक उसकी साइज़ होनी चाहिए। अब आइए अपलोड करते हैं। अब सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करें, फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद स्टार्ट बटन जब आप दबाएंगे तभी वो अपलोड होगा। सेलेक्ट, अब उसके बाद देखिए सिग्नेचर, फिर स्टार्ट, अपलोड हो गया। उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, स्टार्ट। अब हम इसे सबमिट करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट नोटिस ये आई है, इसमें लिखा है कि नो मॉडिफिकेशन इज़ अलाउड वंस प्रोफाइल इज सबमिटेड। याद रखें कि अगर आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो इसके बाद कोई भी तस्हीह की गुंजाइश या मौका अब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार प्रीव्यू करके मिला लें कि तमाम तरह तफसीलात जो आपने दी हैं वो दुरुस्त हैं। अगर दुरुस्त हैं तभी आप सबमिट करें, और इस बॉक्स को पहले चेक करें। इसका मतलब है कि आपने जो मालूमात फराहम की हैं वो आपकी जानकारी में बिल्कुल दुरुस्त हैं। और अगर कहीं पर किसी भी स्टेज पर कुछ गलती पाई जाती है तो यूनिवर्सिटी इस बात को, यूनिवर्सिटी का हक हासिल होगा कि वो जब चाहे आपके दाखिले को रिजेक्ट कर दे या कैंसिल कर दे। सबमिट बटन आपने प्रेस कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे अपनी तफसीलात व्यू के ज़रिए देख सकते हैं। अगला मरहला प्रोग्राम सिलेक्शन का है। यहाँ पर अप्लाई इन प्रोग्राम। अब यहाँ पर किस लेवल का प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर या मास्टर। मास्टर का हमने इंतखाब कर लिया। अब यहाँ पे जो मास्टर में जो कोर्सेज़ हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको जिसमें अप्लाई करना है उसका इंतखाब कर लें। रीजनल सेंटर आपको कौन सा लेना है उसका इंतखाब करें। LSC कौन सा आपको लेना है उसका इंतखाब करें। नेक्स्ट बटन प्रेस करें, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने MA के लिए चूँकि अप्लाई किया है तो 3 साल डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए या उसके मुमासिल कोई कोर्स होना चाहिए, और आप उर्दू मीडियम से या फिर उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़े हों, तभी जाकर आप दाखिले के लिए मजाज होंगे, अहल होंगे। आप इसे चेक करें अगर आपके पास ये है तो। उसी तरह से डू यू हैव नॉलेज ऑफ उर्दू, यस। आप अगर मदरसा बोर्ड से कोई कोर्स किए हैं तो यस, नहीं तो नो। क्वालिफ़िकेशन डिटेल, अब यहाँ पे +2 हाई स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है। उसी तरह से आगे +2 के बारे में और फिर ग्रेजुएशन की तफसीलात मांगी गई हैं। इसे पूरा करें। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो पास पे क्लिक करें, रिज़ल्ट अवेटेड है तो अवेटेड पे क्लिक करें। पास करने के बाद आपने किस ईयर में पास किया है वो ईयर यहाँ पे दर्ज करें, और फिर नेम ऑफ द प्रोग्राम, BA है, BSc है, वो यहाँ पे। अगर आपने ऑनर्स किया है तो यस, और उसका सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दें, और किस बोर्ड से आपने किया है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, या यूनिवर्सिटी से आपने किया है। ये तमाम तफसील दर्ज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन प्रेस करें। कुछ तरमीम करना है तो अपडेट पर क्लिक करके तरमीम कर लें, नहीं तो नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उर्दू नॉलेज के लिए जो भी है, जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर में उर्दू पढ़ी है तो वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करने के लिए वही सेम प्रोसेस, सेलेक्ट फाइल और फिर उसे अपलोड कर दें, स्टार्ट अपलोड। इस तरह से तमाम के साथ ऐसा ही करें। तमाम फाइल्स अपलोड हो गई हैं। प्रीव्यू,
अब यहाँ पे फ़ोटो और QR कोड सिग्नेचर आपकी, और ये मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू, और यहाँ पे आपने LSC जो चूज़ किया है वो दिखा रहा है। पूरी तफसील आप देख सकते हैं जो आपने दर्ज की थी। और इसके बाद अब आखिरी मरहला है वो पेमेंट का मरहला है। पे फ़ी पर आप क्लिक करें। अब आपकी पूरी तफसील आ गई। उससे पहले आपको ये तमाम तर चीज़ें चेक करनी है कि नाम आपका सही है, यस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, और ये तमाम आप मिला लें। सही है तो सबको चेक करें। और पेमेंट करना है तो पेमेंट गेटवे पर जाएं, और अगर नहीं करना है, बाद में करना चाह रहे हैं, तो इस बटन होम पे लेटर वाले पे क्लिक करें। पेमेंट करना है तो पेमेंट गेटवे वाली बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कई एक मेथड्स हैं, उसकी किसी का इंतखाब करके आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिसके ज़रिए से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर लें। और इस तरह से आप DDE का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद साबित हुई होगी। बेहद शुक्रिया।